सरकार द्वारा गुरुवार को जारी किए गए जीडीपी के आंकड़े के अनुमान से बेहतर रहे हैं, जिसके बाद एजेंसियों और अर्थशास्त्रियों ने भी अपने विकास दर के अनुमान में भारत के लिए बदलाव किया है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि निवेश, बुनियादी ढांचे, उपभोग और भारत के बाजार को लेकर दुनिया भर की कंपनियां और निवेशकों का नजरिया नए सिरे से मजबूत हो सकता है। सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए घरेलू जीडीपी के आंकड़े जारी करने और आंकड़ों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन के बाद दुनिया भर की एजेंसियों और अर्थशास्त्रियों ने भारत की जीडीपी वृद्धि के अनुमान को बढ़ाना शुरू कर दिया है। बार्कलेज ने उम्मीद जताई है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 6.7% की दर से विकास कर सकती है, जबकि इससे पहले का अनुमान 6.3% था। इसी तरह से सिटी ग्रुप ने भी इस साल भारत की अर्थव्यवस्था में विकास दर के अनुमान को 6.2% से सुधार कर अब 6.7% कर दिया है। S&P ग्लोबल का कहना है कि अगले 3 सालों तक भारतीय अर्थव्यवस्था एशिया प्रशांत क्षेत्र में ग्रोथ का इंजन बना रहेगा और चीन की विकास दर में कमी आएगी। SBI रिसर्च ग्रुप ने भी चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी विकास दर अनुमान को 6.7% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। SBI रिसर्च ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में कहा, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दूसरी तिमाही के लिए मजबूत विकास दर के आंकड़े आने वाले दिनों में दिलचस्प समय का सूचक है और भारत के बारे में ग्लोबल कॉर्पोरेशंस, नीति निर्माताओं और निवेश गुरुओं का नजरिया सुधर करके ओवरवेट होने जा रहा है, जो भारत में निवेश, बुनियादी ढांचे, उपभोग और भारत के बाजार पर उनके विचार को नए सिरे से मजबूत कर सकता है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जुलाई से सितंबर अवधि में देश की विकास दर 7.6% रही, जो बीते साल इसी अवधि में 6.2% के स्तर पर थी। गौरतलब है कि इस वर्ष की पहली तिमाही में यानी अप्रैल से जून के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में शानदार 7.8% का विकास दर्ज किया गया था। इस तिमाही का स्टार परफॉर्मर रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें करीब 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में 13% और पानी और बिजली की सप्लाई में 10% से ज्यादा का विकास दर्ज किया गया। उधर ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के भारतीय अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने इस तिमाही में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया और हमारा मानना है कि केंद्रीय बैंक को ब्याज दरें कम करने से पहले इंतजार करना चाहिए। भले ही कृषि की रफ्तार धीमी हुई हो, मजबूत औद्योगिक गतिविधियां एक सुखद आश्चर्य थीं। इससे पता चलता है कि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन से ज्यादा जुड़ रहा है। वैश्विक मंदी के बावजूद मजबूती दिखाते हुए भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। मोदी सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए काफी फंड खर्च कर रही है और कंपनियों को भारत में उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर सब्सिडी भी ऑफर कर रही है। इस बीच S&P ग्लोबल ने भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मांग को लेकर ताजा आंकड़े जारी किए हैं। नवंबर माह में देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रदर्शन में सुधार देखा गया। अक्टूबर में मंदी के बाद ग्राहकों की बढ़ती मांग और इनपुट्स की बेहतर उपलब्धता की वजह से उत्पादन वृद्धि में तेजी आई, जिससे उत्पादन मात्रा में वृद्धि हुई। नवंबर में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अक्टूबर की धीमी गति से वापसी की है। S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI 55.5 से बढ़कर के अब 56 पर चला गया। PMI का स्तर 50 से ज्यादा है तो इसका मतलब हुआ मैन्युफैक्चरिंग की मांग में तेजी आई और 50 के नीचे का आंकड़ा मांग में गिरावट का संकेत है। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली।